नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का साथ खून के 9वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खूनी औरत का साथ खून का 9वां भाग। मैं भी इस बात को देखूंगी कि संसार में धर्म और सत्य नाम के भी कोई पदार्थ हैं या अब इस जगत में 16 आने कलिकाल का ही दौर दौरा है। मेरी इन बातों का जवाब कुछ भी नहीं मिला। बस फिर मैं तो बैलगाड़ी पर 4 कांस्टेबलों के पहरे में कानपुर रवाना की गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब वहीं रह गए। यहाँ पर एक और बात भी समझ लेनी चाहिए। वह यह है कि अब जिस बैलगाड़ी पर मैं कानपुर जा रही थी वह दूसरी थी, मेरी न थी। तो मेरी क्या हुई यह मैं नहीं जानती, क्योंकि इसके विषय में मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कानपुर लाई जाकर मैं कोतवाली की एक तंग कोठरी में बंद की गई। उस समय दिया बल चुका था। मेरे साथ जो 4 कांस्टेबल आए थे वे सब कानपुर के थे, उस गांव के नहीं थे। एक घड़ी पीछे एक कांस्टेबल ने आकर मुझसे यह पूछा कि तुम्हें कुछ खाना पीना है। इस पर नहीं कहकर मैंने उसे विदा किया और कोठरी में पड़े हुए कंबल के ऊपर मैं पड़ रही। मुझे आज सारे दिन का कोरा उपवास था और कल रामदयाल का दिया हुआ केवल दूध मैंने पिया था। फिर भी उस कांस्टेबल को मैंने लौटा दिया और कुछ भी न खाया। यह क्यों? भला अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मेरे पास यदि उस बात का कोई जवाब है तो केवल यही है कि उस समय भी मैं अपने आपे में न थी और पगली की तरह रह रहकर चिहूक उठती थी। मुझे रह रहकर अपनी माता की शोचनीय मृत्यु, अपने पिता का यूं ही नदी में बहाया जाना, हिरवा का मरना, कालू इत्यादि का आपस में कट मरना, अब्दुल्ला और हिंगन का परस्पर लड़ मरना और मुझे इन 7-7 खूनों का अपराध लगाया जाना, इनमें से प्रत्येक बात ऐसी थी जो मेरे कलेजे को एकदम से मीस डालती थी। सो बस देर तक मैं उस कंबल पर पड़ी पड़ी तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। इसके बाद मुझे नींद आ गई, पर उस नींद में भी मुझे चैन न मिला, वरन बड़े बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। यूं ही सारी रात बीती और सवेरे जब मुझे एक कांस्टेबल ने खूब चिल्ला चिल्ला कर जगाया तब मेरी नींद खुली। मैं आंखें मल और भगवान का नाम लेकर उठ बैठी और बाहर खड़े कांस्टेबल से मैंने पूछा, क्यों भाई, क्या वजह होगा? वह बेचारा बड़ा भला आदमी था। सो उसने मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखकर यूँ कहा, अब 9 बजने वाले हैं। यह सुनकर मैं बहुत ही चकित हुई और बोली, ओह, इतनी देर तक मैं सोती रही। इस पर उस कांस्टेबल ने कहा, नहीं दुलारी, तुम रात को शायद सुख से नहीं सोई होगी, क्योंकि मैं 3 बजे से तुम्हारे पहरे पर हूँ। इतनी देर में मैंने क्या देखा कि तुम बड़ी बेचैनी के साथ बार बार करवटें बदलती रही और बराबर बर्राती रही। हाय, तुम बड़ी भारी मुसीबत में आ फंसी हो। अब जो भगवान ही तुम्हें बचावे, तभी तुम इस बला से बच सकती हो। उस भले कांस्टेबल की ऐसी हमदर्दी से भरी हुई बातें सुनकर मैंने कहा, अच्छा भाई, अब तो मैं आ ही फंसी हूँ, इसलिए मुझे बड़े सब्र के साथ इस आपदा का सामना करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखना चाहिए कि धर्म, सत्य और परमेश्वर भी कोई चीज़ है या नहीं। मेरी ऐसी बात सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा, दुलारी, अगर सचमुच तुम बेकसूर होगी तो नारायण तुम्हें जरूर उबारेगा। मैं जात का राजपूत हूँ और परमेश्वर पर मेरा पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम सचमुच बेकसूर होगी तो परमात्मा तुम्हें इस आफत से जरूर बचाएगा। मैं बोली, भाई साहब, मेरी बात पर तुम चाहे विश्वास करो या ना करो, पर मैं यह ठीक कहती हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया है। यदि हिरवा नाव की बात ली जाए तो उसे भी मैंने अपने होश हवास में नहीं मारा। तुम तो वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए तुमने मेरा बयान जरूर ही सुना होगा। बस इस बात को तुम ठीक जानो कि मैंने अपने बयान में जो कुछ कहा है
उसमें झूठ का जरा भी छुआछूत नहीं है। यह सुनकर उस कांस्टेबल ने कहा, हाँ दुलारी, यह तुम ठीक कहती हो। मैं ज़रूर वहाँ मौजूद था और मैंने बड़े गौर के साथ तुम्हारा बयान भी सुना है। तुम्हारे बयान को सुनकर मेरा जी भी यही कहता है कि जो कुछ तुमने अपने बयान में कहा है उसमें रत्ती भर भी झूठ या बनावट नहीं है। पर मुझ एक अदने कांस्टेबल के समझने से होता ही क्या है। कल रात को कोतवाल साहब के पास कई लोग बैठे थे और मैं भी वहीं पर खड़ा था। उस वक्त तुम्हारे ही मामले की बात हो रही थी। सो कोतवाल साहब को तो तुम्ही पर पूरा पूरा शक है और वे तुम्ही को खूनी आसामी समझ रहे हैं। उस समय मैंने कुछ कहना चाहा था, पर अपनी हैसियत का ख्याल करके मेरी हिम्मत ने मुझे कुछ कहने सुनने से रोक दिया। मगर खैर, अब तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करो, क्योंकि सिवाय उसके और कोई भी इस समय तुम्हारा मददगार नहीं हो सकता। यूँ कहकर उस बेचारे ने मेरी ओर बड़ी करुणा से देखा और मैंने उससे यह पूछा, अच्छा, जो कुछ भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, क्योंकि भाग्य के लिखे को कोई भी नहीं मेट सकता। पर तुम यह तो बताओ कि इन कोतवाल साहब की चाल चलन कैसी है। यह सुनकर उसने कहा, ओह दुलारी, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब भली भांति समझ गया। सुनो, तुम किसी दूसरी बात का डर जरा भी न करो, क्योंकि ये कोतवाल साहब आसामी पर तो जरा भी रहम या रियायत नहीं करते, पर चाल चलन के ये बड़े अच्छे हैं। अरे तुम्हारे बराबर की तो इन्हें 2 लड़कियां हैं, इसलिए अपनी इज्जत आबरू के वास्ते अब तुम जरा भी खौफ न खाओ, क्योंकि यहाँ पर उस तरह के दहशत की कोई बात नहीं है। वह इतना ही कहने पाया था कि इतने ही में 9 बजा। मेरे पहरे पर दूसरे कांस्टेबल के आ जाने से वह राजपूत कांस्टेबल चला गया। हाँ, जाते बेर उसने अपने जोड़ीदार से इतना ज़रूर कह दिया था, देखना शिवराम तिवारी, इस औरत से किसी किस्म की बदसलूकी न कर बैठना। यह सुनकर शिवराम तिवारी ने उस कांस्टेबल का नाम लेकर यह जवाब दिया था कि नहीं रघुनाथ सिंह, इस बात का तुम जरा भी अंदेशा न करो। अरे सोचो तो सही कि इस औरत के बराबर उम्र की तो हमारी और तुम्हारी बेटियां हैं। तब भला इस आफत की मारी औरत से हम लोग कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पर एक बात और भी है, वह यह है कि आज कोतवाल साहब ने अभी यहाँ के सब कांस्टेबलों के नाम यह हुक्म जारी किया है कि कोई भी कांस्टेबल इस औरत के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी न करे। जाओ, दफ्तर में जाने पर तुमको भी इस हुक्म का हाल मालूम हो जाएगा। यह सुनकर रघुनाथ सिंह तो चले गए और शिवराम तिवारी ने मुझसे कहा, दुलारी, मैं तुम्हारी इस कोठरी की बगल वाली कोठरी का दरवाज़ा खोल देता हूँ। उसमें जाकर तुम झटपट अपने ज़रूरी कामों से निपट आओ। उस कोठरी में 2 औरतें मौजूद हैं, उनसे तुम्हें ज़रूरत की सब चीज़ें मिल जाएंगी। यूँ कहकर शिवराम तिवारी ने मेरी कोठरी की बगल वाली एक कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। तब मैं उस दूसरी कोठरी में गई और उन औरतों की मदद से आधे घंटे में सब बातों से निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में लौट आई। मेरे आते ही उस दूसरे दरवाजे को शिवराम तिवारी ने बंद कर दिया। बस इतने में ही 10 का घंटा बजा और शिवराम तिवारी ने मुझसे यूँ कहा, अब दरोगा जी आवेंगे और तुमको इस कोठरी से निकालकर उस जगह ले जाएंगे जहाँ पर तुम रसोई खाओगी। मैं उस कांस्टेबल अर्थात शिवराम तिवारी की बात का जवाब देना ही चाहती थी कि एक खूब लंबे चौड़े जवान मेरी कोठरी के आगे आ और ताले में ताली डालकर उसे घुमाते हुए यूँ बोले, दुलारी, रसोई खाने चलो। यह सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, मैं ब्राह्मण की लड़की हूँ, इसलिए रसोइयों से मैं किसी के हाथ की नहीं खा सकती। वे बोले, अरे सुनो, यहाँ भी कनौजिया ब्राह्मण ही रसोई बनाता है, इसलिए अब जल्दी करो और झटपट रसोई खाओ। आज शुक्रवार है और कल आखिरी शनिचर है, फिर परसों एतवार का दिन है, इसलिए तुम सोमवार को मजिस्ट्रेट साहब के सामने रूबरू पेश की जाओगी। यह सुनकर मैंने कहा, यह तो आप लोगों का अधिकार है कि मुझे जब चाहें तब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, पर रही रसोई खाने की बात, सो साहब, मैं रसोई फसोई नहीं खाने की। अरे रसोई तो क्या,
मैं बाजार की पूरी कचौरी और मिठाई भी नहीं खा सकती। यह सुन और खूब जोर से हंसकर दरोगा जी ने कहा, अच्छा, तुम तो खासी वाजपेयी मालूम देती हो। अजीबी, जो तुम इतनी परहेजदार थी तो फिर तुमने यहाँ तक आने की तकलीफ ही क्यों उठाई? उन महाशय की ऐसी बेढंगी बातें सुनकर मैं कुढ़ गई और उनसे मैंने यूँ कहा, सुनिए साहब, मैं आपके साथ व्यर्थ बकवाद नहीं करना चाहती। सो यदि आपको मुझे कुछ खाने पीने को देना हो तो बिना मीठे का सेर भर कच्चा दूध मंगवा दें, और जो न देना हो तो वैसा कहें, क्योंकि मैं इस जगह रहकर सिवा दूध के और कुछ भी खाने को नहीं छूऊंगी। मेरी बात सुन और ताले में से ताली निकालकर वे तो भुनभुनाते हुए चले गए और मैंने शिवराम तिवारी से पूछा, क्या यही दरोगा जी हैं? इस पर उसने हाँ कहकर यूँ कहा, दुलारी, तो क्या तुम सिवा दूध के और कुछ भी न खाओगी पियोगी? मैं बोली, नहीं भाई, अब जब तक मैं इस आफत से छुटकारा न पाऊंगी तब तक सिवा दूध के दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी। हाँ, पानी के लिए लाचारी है। इस पर उसने कहा, लेकिन दूध का मिलना तो कठिन है। मैं बोली, अच्छा, खाली पानी तो मिलेगा? वह कहने लगा, भला सिर्फ पानी पीकर कै दिन तक रह सकोगी? मैं बोली, जब तक दम में दम है तब तक मैं केवल जल पीकर भी रह सकती हूँ। क्या तुम ब्राह्मण होकर यह बात अपने जी से नहीं समझ सकते? यह स्थान मेरे खाने पीने के लायक नहीं है। इस पर वह बेचारा कुछ कहना ही चाहता था कि इतने में ही उन दरोगा जी के साथ खुद कोतवाल साहब आ गए और उन्होंने बड़े क्रोध के साथ मुझसे यूँ कहा, दुलारी, अगर तुम्हें रसोई खाना हो तो फौरन दरोगा जी के साथ चौके में जाकर रसोई खाओ, और जो न खाना हो तो भूखी रहो। यहाँ कोई ब्रह्मभोज या एकादशी का सदा व्रत नहीं है कि तुम्हें दूध या फलाहार दिया जाएगा। इस पर मैंने भी कुछ कुरूप होकर यूँ कहा, जी अच्छा, मुझे कुछ न चाहिए, क्योंकि मैं संतोष के साथ केवल जल पीकर ही अपना पेट भर लूँगी। क्यों साहब, खाली जल तो मिलेगा ना? इस पर कोतवाल साहब ने कहा, नहीं, अगर तुम रसोई न खाओगी तो खाली पेट भरने के लिए पानी भी नहीं दिया जाएगा। मैंने भी इसका मुंह तोड़ जवाब यूँ दिया, तो अच्छी बात है, मैं निर्जल व्रत भी कर सकती हूँ। सुनिए कोतवाल साहब, आप मुसलमान हैं, इसलिए हिंदुओं के व्रतोपास की बात आप नहीं जानते। सुनिए और याद रखिए कि हिंदुओं, विशेषकर ब्राह्मणों के घर की स्त्रियां 40-40 उपवास तक कर सकती हैं और उन उपवास के दिनों में वे जल की एक बूंद भी नहीं छूती। तो बस तुम भी निर्जल व्रत करो। यूँ कहकर कोतवाल साहब दरोगा जी के साथ बड़बड़ाते हुए चले गए और उनके चले जाने के कुछ देर बाद धीरे धीरे शिवराम तिवारी ने मुझसे यूँ कहा, शाबाश दुलारी, आज तुमने ब्राह्मण की कुल की खूब लाज रखी। तो आज की किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखित उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 9वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।